मतलब एग्जाम्पल है कि उन्होंने मुद्दे को चेंज किया है और साथ ही साथ ओबीसी को साधा है तमिलनाडु इलेक्शन के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि आज के टाइम में 2026 में टोटल 3 स्टेट में इलेक्शन है। पहला तमिलनाडु, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा असम। और 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में मे बी मार्च अप्रैल मई के बीच में होना चाहिए यूपी का इलेक्शन। अगर आप बंगाल का इलेक्शन देखें तो समुदाय के ऊपर में वहां इलेक्शन होते हैं। अगर आप असम का इलेक्शन अगर देखेंगे तो असम का जो इलेक्शन है वो होता है वहां के क्षेत्र के ऊपर में, जाति के ऊपर में नहीं हो रहा, वहां क्षेत्र और लोकल मुद्दे पे हो रहा है, वहां के भाषा के ऊपर में हो रहा है, असामीज नॉन असामीज के। लेकिन जो तमिलनाडु में है वहां जाति के आधार पर इलेक्शन होते हैं, जो यूपी है वहां जाति के आधार पर इलेक्शन होता है। अगर आज के टाइम में आप देखेंगे तो तमिलनाडु में, जिस तरह से मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि तमिलनाडु में 65 से 70% ओबीसी है, तो जो सारा खेल है वो ओबीसी के पास आकर ऑर्बिट बन के रुक गया है। क्योंकि ये एक निर्णायक फिगर है जहां से इन लोगों को लग रहा है कि, क्योंकि सारा इलेक्शन एक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है कि मुझे वोट कहां से मिलेगा और किस तरह से मिलेगा। तो तमिलनाडु में ओबीसी को साधने के लिए ये यूजीसी रेगुलेशन लाया गया है। साथ ही साथ यूपी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यूपी में भी जिस प्रकार से लास्ट इलेक्शन, जो लोकसभा के इलेक्शन में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने 2024 में जिस तरह से अच्छा परफॉर्मेंस किया था और उन्होंने ओबीसी को वापस अपने पाले में ले लिया और एससी को अपने पाले में ले लिया, जिसका परिणाम था कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन को तकरीबन 80 से 90 लाख वोट कम हो गए। और क्योंकि आप अगर देखेंगे वहां के, अगर डेटा के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, यूपी के अंदर में जनरल कैटेगरी के जो वोटर हैं, अगर टोटल वोटर की बात करूं तो 8 करोड़ के आसपास में, 12.5 से 13 करोड़ में 8 करोड़ के वोट पड़ते हैं। उसमें से जो बीजेपी को वोट मिले थे जनरल के, वो 1 करोड़ 40 लाख के आसपास में मिले थे, 1 करोड़ 85 में। जबकि ओबीसी के जो वोट मिले थे बीजेपी को, वो तकरीबन मिले थे 1 करोड़ 85 लाख 3 करोड़ 20 लाख में से। ये 2019 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। वही आप अगर 2024 में देखेंगे तो बीजेपी का जो 1 करोड़ 85 लाख वोट मिले थे ओबीसी की तरफ से, वो वोट कम होकर पहुंच गया था 1 करोड़ 35 से 40 लाख के आसपास में। तो यहां उनके 40 से 50 लाख यहां वोट कम हो गए थे। इसी वोट को कवर करने के लिए इन्होंने यहां के लिए भी और तमिलनाडु के लिए भी इन्होंने ये अध्यादेश, जो रेगुलेशन है, उन्होंने लाया है। अब आ जाए, क्योंकि आज के टाइम में जो शासन है वो तो एक इंस्टीट्यूशंस के आधार पे चलाया जा रहा है, चाहे आप